दोस्तों, ये किसी से छुपा नहीं है कि 16वीं सदी से पहले भारत कितना समृद्ध और ताकतवर था। लेकिन इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए अंग्रेजों ने भारत में आकर धीरे धीरे भारत की सारी समृद्धि को खत्म कर दिया और 1947 में आजादी के समय भारत को दुनिया के सबसे गरीब देश में शामिल करके चले गए। शायद इसलिए आज भी भारत के नागरिकों के मन में अंग्रेजों को लेकर इतनी नफरत है, क्योंकि अंग्रेजों द्वारा भारत पर शासन के दौरान इन्होंने जो भारतीयों के साथ अत्याचार किए उन्हें चाहकर भी हम भारतीय भुला नहीं पाते हैं। जिससे भारत में अलग अलग मूवीज बनाकर कई किताब लिखकर दिखाया जा रहा है, जिसका एक रिसेंट एग्जाम्पल RRR भी है, जिसे भारत के साथ साथ दुनिया भर में काफी पसंद भी किया गया है और इनके फेमस सॉन्ग नत्थू नत्थू को ऑस्कर भी दिया गया है। पर आज के इस वीडियो का हमारा मकसद अलग है, इसलिए हम आज चीजों को थोड़ा दूसरी तरह से देखने की कोशिश करेंगे और अंग्रेजों के द्वारा किए गए कुछ ऐसे कामों के बारे में जानेंगे जिन्होंने हम भारतीयों की जिंदगी को आजादी के बाद काफी आसान बनाया है, हमें कई नए मनोरंजन के साधन दिए हैं और आजादी के बाद हमारे भारत देश की अर्थव्यवस्था को तेजी से उभरने में मदद की है। आप देख रहे हैं हिस्ट्री टेलीविजन यूट्यूब चैनल। ऐसे ही वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के इस वीडियो में हम भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों द्वारा किए गए 7 अच्छे कामों के बारे में बात करेंगे, जो हमारी रोजमर्रा की लाइफ में कहीं न कहीं हमें देखने को मिल ही जाते हैं। नंबर 1, इंडियन आर्मी। दोस्तों, सबसे पहले हम भारतीय सेना के बारे में बात करेंगे। आपको पता ही होगा कि आज हमारी भारतीय सेना इतनी ज्यादा पावरफुल है कि वह दूसरे देशों की भी मदद कर रही है। लेकिन आपको कैसा लगेगा कि अगर आपको पता लगेगा कि भारतीय सेना की शुरुआत अंग्रेजों के समय ही हो गई थी, क्योंकि हम सबको पता ही है जब अंग्रेज भारत आए थे तो उस समय भारत कई रियासतों में बटा हुआ था, इसलिए हर रियासत के राजाओं की अपनी खुद की अलग अलग सेना होती थी। मतलब उस समय भारत की कोई भी सेना नहीं थी। लेकिन जब अंग्रेजों ने पूरे भारत पर शासन स्थापित कर दिया तो उन्होंने 1 अप्रैल 1895 में भारतीय सेना की शुरुआत की। आप ये सोचो, अगर अंग्रेजों ने सेना की शुरुआत ना करी होती तो आज भी हमारे देश में कोई भी एक सेना नहीं होती, वह अलग अलग हिस्सों में बटी होती और अलग अलग राज्यों की रक्षा कर रही होती। हालांकि आजादी के बाद सेना की शुरुआत और ये सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से होता, लेकिन अंग्रेजों ने पहले शुरू कर दी थी तो ये अच्छी बात थी। नंबर 2, इंडियन रेलवे। शायद आप में से कुछ लोगों को पता भी होगा कि भारत में रेल की शुरुआत भी अंग्रेजों ने ही की थी। भले ही उन्होंने ये सब कुछ अपने फायदे के लिए किया हो, पर उनके फायदे से हमारा भी फायदा हो गया और आज इंडियन रेलवे हमारे लिए बहुत सुविधाजनक कार्य करता है। भारतीय रेलवे की शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुई थी, जब पहली बार मुंबई और ठाणे के बीच 34 किलोमीटर दूरी को एक रेल के जरिए तय किया गया था। ये रेलगाड़ी लेडी फॉकलैंड के नाम से जानी जाती थी और इस दिन से भारत की रेलगाड़ियों की लंबी यात्रा शुरू हो गई थी। ये दिन भारतीय रेलवे के इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन है। आज भारतीय रेलवे दुनिया की सबसे बड़ी रेल नेटवर्क में से एक है, जो भारत के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। आपको एक चौंकाने वाली बात बताऊं कि महाराष्ट्र में एक रेलवे लाइन ऐसी भी है जो अब भी ब्रिटेन की एक कंपनी क्लिक निक्सन LTD के पास है। मतलब ये इस रेलवे लाइन के ऑनर है। इस रेलवे लाइन को यूज करने के लिए भारत सरकार हर साल कई करोड़ रुपए देती है किराए के रूप में। नंबर 3, ब्रिटिश आर्किटेक्चर। हमारी भारत की अर्थव्यवस्था में भारत के टूरिज्म का भी बहुत महत्व है और भारत में टूरिज्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भारत का आर्किटेक्चर है, जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग आते हैं। हालांकि भारत में बहुत पुरानी ऐतिहासिक इमारतें भी है, जिनका भी इस टूरिज्म में बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन कुछ आर्किटेक्चर अंग्रेजों ने भी बनाए थे, जो आज भी वैसे के वैसे ही है और अब उनका भारत में एक अलग ही महत्व है। इंडिया गेट भी ब्रिटिश सरकार ने ही बनाया था, जो उन्होंने वर्ल्ड वार में शहीद हुए 90,000 से ज्यादा सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए बनाया था, क्योंकि उस समय ब्रिटिश की आर्मी में भारतीयों का भी बहुत ज्यादा योगदान रहता था और वर्ल्ड वॉर में भारतीय सेना ने बहुत ज्यादा मदद अंग्रेजों की थी। इसके अलावा और भी ऐतिहासिक आर्किटेक्चर, जिनमें संसद भवन, राष्ट्रपति भवन, गेटवे ऑफ इंडिया इत्यादि शामिल है। नंबर 4, इंडियन लॉ एंड ऑर्डर। जैसा कि आपको पता ही होगा कि भारत में आज भी आधे से ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर ऐसे हैं जो अंग्रेजों ने अपने समय में बनाए थे और आज भी भारत इन लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करता है। आप जानकर हैरान होंगे कि जैसा कि आपको पता ही है कि भारत में पहले के समय में बहुत ज्यादा कुप्रथा चलती थी। इन्हीं कुप्रथा में से काफी कुप्रथा को अंग्रेजों ने अपने शासन में खत्म कर दिया था, जो कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। ऐसी ही एक कुप्रथा थी जिसमें जब किसी औरत का पति मर जाता था तो उसे भी उसके पति के साथ उसकी चिता में जला दिया जाता था। हालांकि आज के दौर में ऐसी कुप्रथा हमें बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती, तो उसमें कहीं न कहीं अंग्रेजों का भी योगदान है। और आपको पता ही होगा कि पहले विधवा को शादी का कोई हक भी नहीं था, लेकिन अंग्रेजों ने उसके लिए एक 26 जुलाई 1856 में हिंदू विंडो मैरिज एक्ट पारित किया, जिसे भारत सरकार आज भी फॉलो करती है। नंबर 5, यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि आज पूरी दुनिया में सबसे कॉमन लैंग्वेज है इंग्लिश। अगर आपको इंग्लिश आती है तो आप पूरी दुनिया में कहीं भी जाकर आराम से रह सकते हो। यहाँ तक कि आज भारत में दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा अंग्रेजी है।
आज अंग्रेजी भाषा की वजह से भारत के लोग पूरी दुनिया में एक अलग ही मुकाम हासिल कर चुके हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े देशों की बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ भी भारतीय बन चुके हैं। अब आप ये सोचो कि अगर भारत में अंग्रेजी की इतनी महत्वता नहीं होती तो क्या आज भारत इतनी उपलब्धता हासिल कर लेता? अभी के लिए नहीं, लेकिन आने वाले समय में भारत पूरी दुनिया में अपनी एक ऐसी छवि बना लेगा, शायद आगे चलकर पूरी दुनिया में जैसे अब अंग्रेजी बोली जाती है वैसे ही हिंदी का प्रयोग होने लगे, क्योंकि भारत अब धीरे धीरे अपनी तरक्की से कई देशों को पीछे छोड़ चुका है। भारत में अंग्रेजी भाषा की शुरुआत कैसे हुई? जब अंग्रेज शुरू में भारत आए थे तो उन्होंने भारत के राज्यों से बात करने के लिए थोड़ी हिंदी भाषा सीखी, जिससे वे भारत के अंदर अपना व्यापार कर सके। लेकिन धीरे धीरे जब भारत पर अंग्रेजों ने शासन कर लिया तो उन्होंने सोचा कि अब भारतीयों को अंग्रेजी बोलना सिखाना पड़ेगा, जिससे उनके काम करने में आसानी होगी। इसलिए 2 फरवरी 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंग्रेजी भाषा को भारत की ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित कर दिया। लेकिन अब ये सवाल था कि भारतीय लोग अंग्रेजी भाषा सीखे क्यों? उन्होंने इसके लिए भारतीय लोगों को कहा कि जो भी अंग्रेजी भाषा बोलना सीख जाएगा उसे सरकार में एक अच्छी नौकरी दी जाएगी, जिसके लिए उसे अच्छा खासा वेतन दिया जाएगा। इसलिए धीरे धीरे काफी संख्या में भारतीय लोग अंग्रेजी भाषा सीखने लगे। यहाँ तक कि भारत में प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल की शुरुआत भी अंग्रेजों ने ही की थी। नंबर 6, क्रिकेट। आपको पता ही होगा कि भारत के लोग क्रिकेट से जितना ज्यादा प्यार करते हैं, भले ही ये हमारा राष्ट्रीय खेल नहीं हो, लेकिन फिर भी भारत के लोग इस खेल को सबसे ज्यादा देखते हैं। क्रिकेट की शुरुआत भी अंग्रेजों ने ही की थी। भारत में सबसे पहला क्रिकेट क्लब की स्थापना 1792 में कोलकाता में हुई थी, क्योंकि कोलकाता में बहुत सारे अंग्रेज लोग रहते थे जो उनके खेलने की सुविधा के लिए इस क्लब की स्थापना की गई थी। हालांकि भारतीय क्रिकेट टीम ने सबसे पहला टेस्ट मैच 25 जून 1932 में इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, जो कि लंदन में हुआ था। इस मैच में भारत की टीम हार गई थी 158 रन से। यहाँ से भारतीय क्रिकेट टीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी जर्नी शुरू कर दी थी, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे क्रिकेट का जो बोर्ड है BCCI, बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ फॉर क्रिकेट इन इंडिया, जिसकी स्थापना 1928 में हुई थी। ये संस्थान भारत सरकार के हिस्से में नहीं है, ये एक प्राइवेट संस्था है जो ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है। आज के समय भारत की क्रिकेट टीम दुनिया की सबसे बेहतरीन टीमों में से एक है। नंबर 7, डेवलपमेंट ऑफ हिल स्टेशन। जैसा कि आपको पता ही होगा कि हिल स्टेशन कितने सुंदर और आकर्षक है। जहाँ पर लोग प्रकृति की सुंदरता देखने के लिए जाते हैं, वहाँ का शुद्ध वातावरण लोगों को अपनी ओर खींचता है। आज के समय तो पहाड़ों पर भी बड़े बड़े होटल, मकान और रेस्टोरेंट बने हुए हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा सुविधाजनक है। इन सब चीजों का श्रेय भी अंग्रेजों को ही जाता है, क्योंकि जिस तरह भारत के लोग अपनी छुट्टियां मनाने या गर्मी के समय में पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं, उसी तरह अंग्रेजों को भी भारत के पहाड़ी क्षेत्र बहुत ज्यादा अच्छे लगते थे, जिसके लिए उन्होंने पहाड़ों को समतल बनाकर उन पर बहुत सुंदर रहने योग्य भवनों का निर्माण कराया। जब ये यहाँ पर घूमने के लिए आते थे तो इन भवनों में आराम करते थे। आज भी जब शिमला या लैंसडाउन जैसे ही हिल स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ पर अंग्रेजों के जमाने के बहुत ही सुंदर सुंदर घर देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि कालका से शिमला तक जो टॉय ट्रेन चलती है, उसकी शुरुआत भी अंग्रेजों ने ही की थी, जिसके जरिए वे कम समय में शिमला पहुँच सके। ये ट्रेन आज भी चलती है और शायद आप में से कुछ लोग उसमें बैठे भी होंगे। तो ये थे अंग्रेजों के द्वारा किए गए 7 अच्छे काम। इस वीडियो के जरिए मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगा कि हमारे भारत पर ब्रिटिश का राज अच्छा था, क्योंकि अगर अंग्रेज ना आए होते तो शायद भारत की अर्थव्यवस्था जो 16वीं सदी में पूरी दुनिया का 24% होल्ड करती थी, आज वह इससे भी ज्यादा हो जाती और शायद आज चाइना या अमेरिका के बजाय भारत ही दुनिया की सुपर पावर होता। पर क्योंकि हम अपने इतिहास को बदल नहीं सकते हैं, इसलिए हमें उसे एक्सेप्ट करना ही होगा। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।